आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज देखने वाले हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो 1400 साल पुराने एक ग्रंथ को सीधे आज के मॉडर्न ओशन साइंस से जोड़ता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आता है। सोचिए, एक ऐसा ग्रंथ जो रेगिस्तान में सामने आया, उसमें गहरे समंदर के अंधेरे का इतना सटीक, इतना डिटेल्ड जिक्र कैसे हो सकता है? वो भी एक ऐसी चीज का जिसे समझने में साइंस को सदियां लग गई। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, चलिए पहले थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। उस दौर में जब हमारे पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, सदियों तक इंसानों के लिए समुद्र की गहराइयां एक बिल्कुल अनजानी रहस्यमयी दुनिया थी। खुद ही सोचिए, बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के कोई इंसान कितना गहरा जा सकता है? मुश्किल से 30 मीटर, मतलब करीब 100 फीट। बस वहीं पर इंसान की दुनिया की सीमा खत्म हो जाती थी। और अगर 200 मीटर नीचे चले जाएं, तो वहां पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सचमुच इंसान के शरीर को क्रश कर सकता है। मतलब साफ है, गहरा समंदर हमारी पहुंच से, हमारी कल्पना से, दोनों से कोसों दूर था। तो जाहिर है, सदियों तक लोग यही मानते रहे कि भाई समंदर नीचे से भी वैसा ही होगा जैसा ऊपर से दिखता है, शायद रोशनी से भरा हुआ। गहराइयों की असली हकीकत तो किसी को पता ही नहीं थी। ओके, तो अब आते हैं उस ग्रंथ पर। हम बात कर रहे हैं कुरान की। इसकी एक आयत में समंदर का एक ऐसा जिक्र है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। चलिए इसके शब्दों को जरा और करीब से देखते हैं। आयत में लिखा है, जैसे एक बहुत बड़े गहरे समंदर के अंदर का अंधेरा जिसे एक लहर ने ढक रखा हो, और उस लहर के ऊपर एक और लहर हो, और उसके ऊपर बादल। अंधेरा ही अंधेरा, एक के ऊपर एक। अब सुनने में ये थोड़ा पोएटिक लग सकता है ना, लेकिन इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो कमाल की हैं। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ बहरीन लुजययिन शब्द यूज हुआ है। इसका मतलब कोई छोटा मोटा समंदर नहीं, बल्कि एक विशाल और गहरा महासागर है। तो ये बात तो साफ हो गई कि हम किसी बहुत बड़ी और गहरी जगह की बात कर रहे हैं। फिर आता है वो हिस्सा जो कहता है लहर के ऊपर लहर। अब देखिए, सतह पर जो लहरें होती हैं वो तो हम सबने देखी हैं, लेकिन उसके नीचे एक और लहर, ये भला कौन सी लहर हो सकती है? ये सवाल वाकई में इस मिस्ट्री को और दिलचस्प बना देता है। और फिर सबसे जरूरी बात, अंधेरे का जिक्र। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि अंधेरा है, नहीं, कहा गया है कि अंधेरा परतों में है, एक के ऊपर एक। सोचिए, लेयर्स ऑफ डार्कनेस, ये कितनी पावरफुल इमेज है। ठीक है, तो अब इस प्राचीन टेक्स्ट को 1 मिनट के लिए यहीं पे होल्ड करते हैं और सीधे जंप करते हैं मॉडर्न साइंस की दुनिया में। देखते हैं कि हमारी पनडुब्बियां और सैटेलाइट्स ने हमें इन गहराइयों के बारे में आखिर सिखाया क्या है। तो देखिए, साइंस हमें ये बताता है कि समंदर में रोशनी एक साथ गायब नहीं होती, वो लेयर्स में खत्म होती है। सबसे ऊपर 200 मीटर तक होता है फोटिक जोन, जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है। उसके बाद आता है 1000 मीटर तक का ट्वाइलाइट जोन, यहाँ रोशनी बहुत तेजी से कम होने लगती है। और फिर उसके नीचे है एफोटिक जोन, मतलब बिल्कुल घना पिच ब्लैक अंधेरा। और ये जो एफोटिक जोन है ना, इसमें अंधेरा इतना ज्यादा होता है, इतना कंप्लीट होता है कि अगर कोई अपना हाथ अपनी आंखों के सामने भी रखे तो उसे वो दिखाई नहीं देगा। क्या ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? ठीक वैसा ही जैसा एक के ऊपर एक अंधेरे में बताया गया था। अच्छा, और उस लहर के ऊपर लहर वाली पहेली का क्या? साइंटिस्ट ने अब ये डिस्कवर किया है कि समंदर की सतह के मीलों नीचे अपनी अलग लहरें होती हैं। इन्हें इंटरनल वेव्स या आंतरिक लहरें कहते हैं। ये पानी की अलग अलग डेंसिटी वाली लेयर्स के बीच में बनती हैं और ऊपर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो अब समय आ गया है, चलिए इन दोनों सिरों को एक साथ जोड़ते हैं, उस प्राचीन ग्रंथ के वर्णन को और आज की मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज को। अब यहाँ पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। जब हम इन दोनों को साथ में रखते हैं तो एक चौंकाने वाला डायरेक्ट कनेक्शन सामने आता है। जो अंधेरे की परतें हैं वो समंदर के लाइट जोन से परफेक्टली मैच करती हैं। लहर के ऊपर लहर, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे सतह की लहरों के नीचे इंटरनल वेव्स का होना। और विशाल गहरा समुद्र, वो तो एकदम वही माहौल है जिसे आज हम डीप ओशन कहते हैं। ये जो कमाल की समानता है, ये हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर ले आती है, और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम निष्कर्ष भी है।
देखिए, मरीन जियोलॉजी के एक जाने-माने एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर दुर्गा राव। जब उन्होंने इस पूरे डेटा को एनालाइज किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे, और मैं उन्हीं के शब्दों में बताती हूँ। उन्होंने कहा 1400 साल पहले किसी भी इंसान के लिए इंटरनल वेव्स और नीचे के इस घने अंधेरे के बारे में जानना इम्पॉसिबल था। ये जानकारी सिर्फ किसी डिवाइन सोर्स से ही आ सकती है। तो हम इसी एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आखिर 14 सदियां पहले रेगिस्तान में रहने वाले किसी शख्स ने पानी के नीचे की उस दुनिया को इतने विस्तार से कैसे बयान किया? एक ऐसी दुनिया जिसे साइंस ने तो अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ बस अभी-अभी खोजना शुरू किया है। इस पर सोचिएगा जरूर।